सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। तो देर न करके शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट? हमारे ऑप्शंस हैं 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर। हमारा आंसर है 9 सितंबर। इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह दिवस इस वर्ष पहली बार मनाया गया। यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह उन बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभावों और शिक्षा तक पहुंचने की उनकी क्षमता पर चिंता व्यक्त करता है, जिसके चलते उन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके प्रतिष्ठान कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद पड़े हैं। आइए इसका इतिहास जानते हैं। इसके दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया था। इस दिन मनाए जाने का प्रस्ताव कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जो 62 देशों द्वारा सह-प्रायोजित था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख हैं ऑड्रे अज़ोले। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिएटा एच. फोर्ड। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला सवाल, आरबीआई ने किस बैंक के बैंकिंग परिचालन को बंद कर दिया? आरबीआई सीज्ड बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ विच बैंक? हमारे ऑप्शंस है एयरटेल पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स यानी कि एबीआईपी बैंक के बैंकिंग काज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एबीआईपी का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद यह परिसमापन की दिशा में बढ़ेगा। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी। एबीआईपी के बारे में जानते हैं। फरवरी 2018 में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक अगस्त 2015 में आरबीआई द्वारा 11 फर्मों को लाइसेंस जारी करने के बाद बैंकिंग परिचालन का भुगतान शुरू करने वाली चौथी इकाई बन गई थी। बैंक को अप्रैल 2017 में भुगतान बैंक के रूप में संचालित करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। इसे प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट व्यवसाय पर काम करने के लिए प्राधिकरण भी मिला था। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक 2016 में स्थापित हुआ था। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है? Recently, an organic food processing unit has been inaugurated in which state? हमारे ऑप्शंस हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5,000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस इकाई का नाम मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिससे 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है। इस इकाई की प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता बनाई गई है और यह 350 करोड़ रुपए की कृषि उपज का प्रसंस्करण करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल, यूजी पाठ्यक्रमों के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी चैटबॉट शुरू की? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैटबॉट विच हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फॉर यूजी कोर्सेज? हमारे ऑप्शंस हैं आपका मित्र, आपका साथी, आपका दोस्त, आपकी शिक्षा। हमारा आंसर है आपका मित्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपका मित्र चैटबॉट क्या है? आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7419444449 पर मैसेज भेज सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म क्या है? इस नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्र घर पर रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं अर्थात मानविकी और सामाजिक विज्ञान के जर्नल को भी लॉन्च किया। ऑनलाइन प्रणाली में से प्रवेश प्रक्रिया को मजबूत करने और इसे पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला सवाल, किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड? हमारे ऑप्शंस हैं भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। हमारा आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड की विशेषताएं क्या है? इस कार्ड में POS और ई-कॉमर्स पर 5 लाख और ATM पर 1 लाख तक की खर्च सीमा होगी। अन्य सुविधाओं में लॉन्च एक्सप्रेस और यात्रा, रिटेल भोजन, जीवन शैली, मनोरंजन, लग्जरी होटल, ऑनलाइन शॉपिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट आदि शामिल है। साथ ही यह धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए बीमा भी प्रदान करेगा। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यहाँ के MD और CEO है अतनु कुमार दास। इसका टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। अगला सवाल, राजस्थान के जयपुर में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किसने किया था? Who has inaugurated the पत्रिका गेट in जयपुर राजस्थान? हमारे ऑप्शंस हैं PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद, M वेंकैया नायडू। हमारा आंसर है PM नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया। पीएम मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया। पत्रिका गेट क्या है? पत्रिका गेट एक स्मारक है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। यह स्मारक एक संरचना में राजस्थान की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करने का एक प्रयास है। पत्रिका गेट के डिज़ाइन में राजस्थान के सभी हिस्सों की संस्कृति, जीवन शैली और वास्तुकला शामिल है, जो श्रीगंगानगर में बांसवाड़ा तक और जैसलमेर से भरतपुर तक है। यह जयपुर का दक्षिणी द्वार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान के यूनेस्को स्थल है जंतर मंतर। अगला सवाल, जाने माने व्यक्तित्व जॉनी बख्शी का निधन, वे क्या थे? Renowned personality Johnny Bakshi passed away. He was, हमारे ऑप्शंस हैं अभिनेता, लेखक, निर्देशक, संगीतकार। हमारा आंसर है निर्देशक। दिग्गज निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी का निधन। उन्होंने अधिकांश बतौर निर्माता के रूप में काम किया था। उनकी फिल्मों में मंजिलें और भी हैं जो 1974 में आई थी, रावण जो 1984 में, और फिर तेरी कहानी याद आई 1993 में आई थी जैसे फिल्म शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 फिल्मों डाकू और पुलिस जो 1992 और खुदाई जो 1994 में आई थी का निर्देशन भी किया था। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के दायरे का विस्तार करने के लिए लॉरेडल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया यानी कि लीफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which state government has signed an agreement with Lorenzedel Agro Processing India, that is LEAF, to expand the scope of food processing? हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार और लॉरेडल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया यानी कि लीफ ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार वर्तमान में देश में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है और मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने के साथ सीमांत किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी तडेपल्ली गुंटूर के साथ एक समझौता किया है। एकीकृत खाद्य पार्क योजना की यह पहल किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक और पहल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है बिश्वाभूषण हरिचंदन। अगला सवाल, हाल ही में निधन हुए खगोल वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप कौन है? हु इज एस्ट्रोनॉमी गोविंद स्वरूप हु रिसेंटली पास्ड अवे? हमारे ऑप्शंस है फादर ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ इंडियन रेडियो यानी भारतीय रेडियो के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इनोसेंस के जनक। हमारा आंसर है भारतीय रेडियो के जनक या फादर ऑफ इंडियन रेडियो। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो चुका है। उनका जन्म 23 मार्च 1929 को
ठाकुरद्वार यूनाइटेड प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, में हुआ था। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। गोविंद स्वरूप ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और जयंत मेट्रोटवे रेडियो टेलीस्कोप की अवधारणा, डिज़ाइन और स्थापना के पीछे प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत को रेडियो खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए अग्रणी देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। वह खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के कई क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान योगदान के लिए जाने जाते हैं। आइए जल्दी से गोविंद स्वरूप जी की उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। गोविंद स्वरूप जी को पद्मश्री 1973 में मिली थी। उन्होंने 1975 से 77 के दौरान भारतीय खगोलीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उनके नेतृत्व में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे मजबूत समूह का गठन किया गया था, जो दुनिया में सबसे अच्छा समूह माना जाता है। इसके अलावा उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो 1972 में है, के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, भौतिकी में TWAS पुरस्कार जो 1988 में मिली, HK फिरोदिया पुरस्कार जो 2001 में मिली और ग्रेट रेबर मेडल 2007 में मिली सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वह प्राकृतिक ज्ञान में सुधार के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो होने के अलावा अन्य कई संस्थानों के सदस्य भी थे। अगला सवाल, उस प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेम द फेमस तेलुगु एक्टर हु रिसेंटली पास्ड अवे। हमारे ऑप्शंस है जयप्रकाश रेड्डी, कृष्णम राजू, नागेंद्र बाबू, साई चंद। हमारा आंसर है जयप्रकाश रेड्डी। तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो चुका है। जब उन्हें वेंकटेश की 1988 की फिल्म ब्रह्मपुत्रुदु में अभिनय करने का मौका मिला था तो वो पुलिस उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें आखिरी बार महेश बाबू अभिनीत फिल्म सारिलेरू निक्केवारू जो 2020 में आई थी में देखा गया था। जयप्रकाश रेड्डी को समरसिम्हा रेड्डी, प्रेमिन चंदकुंदुम्रा, नरसिम्हा नायडू, नुवोस्तंते नैनदंडता, जुलाई, रेड्डी, किक, जयम मंदिरा, जंबाल लकड़ी मंबा, अवनु वलिदारू, इस्पतदारू, कबड्डी, एवाडी गोला विदिदी और कैथाकिथालू आदि फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। अब झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड का कौन सा जू अपनी वेबसाइट और वेब पोर्टल लॉन्च करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, हजारीबाग अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व। हमारा आंसर है भगवान बिरसा जैविक उद्यान। भगवान बिरसा जैविक उद्यान जल्द ही अपना पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च करने वाला है। पोर्टल के माध्यम से पर्यटक और सैलानी घर बैठे टिकट की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान बिरसा जैविक उद्यान देश का चौथा जू होगा जिसका अपना पोर्टल और वेबसाइट होगा। इससे पहले दिल्ली, मैसूर और हैदराबाद जू में यह सुविधा उपलब्ध है। जू द्वारा बनाई गई वेबसाइट का नाम झारखंड बिरसा जू झारखंड.in होगा। अगला सवाल, राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है 1, 15, 5, 3। हमारा आंसर है 3। शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए ऑनलाइन सम्मानित किया गया है। वे 3 शिक्षक या शिक्षिका हैं निरुपमा कुमारी, शिक्षिका राम रुद्र +2 हाई स्कूल चास बोकारो, ईशिता दे वाइस प्रिंसिपल तरापोड़ स्कूल मशेदपुर,
स्मित कुमार सोनी, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सरकारी मिडिल स्कूल बानो सिमडेगा। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई नाम व्यापार के मामले में झारखंड कितने स्थान पर है? हमारे ऑप्शंस है 10वां, 5वां, 8वां, 11वां। हमारा आंसर है 5वां। ई नाम के माध्यम से व्यापार में झारखंड देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त है। केंद्रीय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 19 मंडियां ई नाम से रजिस्टर्ड है। लॉकडाउन की अवधि में इन मंडियों से 2263.47 क्विंटल अनाज का व्यापार हुआ है, जिनकी कीमत 32.05 लाख रुपए है। इस मामले में सबसे ऊपर महाराष्ट्र पहले पायदान पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पायदान पर है, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर है राजस्थान। अगला सवाल, हाल ही में जल दिवस के अवसर पर झारखंड के किस संस्था को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार दिया गया है? हमारे ऑप्शंस है रोटरी क्लब, विवेकानंद वेलफेयर सोसाइटी, सेवा वेलफेयर सोसाइटी, सेल्फ केयर। हमारा आंसर है सेवा वेलफेयर सोसाइटी। हाल ही में जल दिवस के अवसर पर सेवा वेलफेयर सोसाइटी को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार दिया गया है। झारखंड के खूंटी जिले में खुद ही पंचायत के बोड़ी गांव में जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सेवा वेलफेयर सोसाइटी को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन वर्ष 2019 में हुआ है। आज का TYS का क्वेश्चन, किसने JKAS के लिए स्पैरो लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं अभिषेक कुमार, मनोज सिन्हा, वीरेंद्र सिंह, अमन प्रसाद। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब कल का TYS का आंसर, कल का क्वेश्चन था 2022 में भारत और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है बांग्लादेश। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।